नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। तो कल तक था कि ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इंद्र के ऐसा कहने पर कामदेव का मुखारविंद प्रसन्नता से खिल उठा। उसने देवराज से प्रेम पूर्वक कहा, मैं इस कार्य को करूँगा, इसमें संशय नहीं है। ऐसा कहकर शिव की माया से मोहित हुए काम ने उस कार्य के लिए स्वीकृति दे दी और शीघ्र ही उसका भार ले लिया। वह अपनी पत्नी रति और वसंत को साथ लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ उस स्थान पर गया जहाँ साक्षात योगेश्वर शिव तपस्या कर रहे थे। तो कल तक यहाँ तक था। आप जानना चाहेंगे ये पाठ में क्यों कर रही हूँ, तो हर पाठ में मैं ये बताती हूँ कि ये एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए है और उसी के लिए कर रही हूँ, ताकि मेरा जो मैंने उद्देश्य लिया है वो मेरा उद्देश्य पूर्ण हो पाए। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने परिवार और मित्रगणों से तो ज़रूर सब्सक्राइब करने के लिए कहिए और सब्सक्राइब करवाइए। मुझे आप लोगों के प्यार की आप मेरे पाठ को आप लोगों के प्यार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इससे मेरा उद्देश्य है ये पूर्ण हो पाएगा। और मेरा उद्देश्य कोई अपने स्वार्थ के लिए नहीं है, मंदिर के लिए है, एक शुभ कार्य है। तो यही चाहती हूँ मैं कि आप इस शुभ कार्य में मेरी मदद अवश्य करेंगे। तो मंदिर की वीडियो मैंने डाल दी, आपने मेरा मंदिर की वीडियो देखी होगी। आपको मेरा पाठ कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताया कीजिए। कमेंट करने से आपके बताने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं अच्छे से पाठ कर पाऊँगी। तो यही है। और तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। तो आज के शिव पुराण के पाठ में क्या है, कुछ नया है आज का, कुछ एक्साइटिंग है कि रुद्र की नेताग्नि से काम का भस्म होना, रति का विलाप, देवताओं की प्रार्थना से शिव का काम को द्वापर में प्रद्युम्न रूप से नूतन शरीर की प्राप्ति के लिए वर देना और रति का शंबर नगर में जाना। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुनि, काम अपने साथ ही वसंत आदि को साथ लेकर वहाँ पहुँचा। उसने भगवान शिव पर अपने वाण चलाए। तब शंकर जी के मन में पार्वती के प्रति आकर्षण होने लगा और उनका धैर्य छूटने लगा। अपने धैर्य का हास होता देख महायोगी महेश्वर अत्यंत विस्मित तो मन ही मन ईश्वर का चिंतन करने लगे। शिव बोले, मैं तो उत्तम तपस्या कर रहा था, उसमें विघ्न कैसे आ गया? किस कुकर्मी ने मेरे चिंतन में विकार पैदा कर दिया? इस तरह विचार करके सत्पुरुषों के आश्रयदाता महायोगी परमेश्वर शिव शंकर युक्त हो संपूर्ण दिशाओं की ओर देखने लग गए। इसी समय वाम भाग में वाण खींचे खड़े हुए काम पर उनकी दृष्टि पड़ी। वह मूर्छित मदन अपनी शक्ति के घमंड में आकर पुनः अपना वाण छोड़ना ही चाहता था। नारद इस अवस्था में काम पर दृष्टि पड़ते ही परमात्मा गिरीश को तत्काल रोष चढ़ाया। मुने, उधर आकाश में वाण सहित धनुष लिए खड़े हुए काम ने भगवान शंकर पर अपना अमोघ अस्त्र छोड़ दिया, जिसका निवारण करना बहुत कठिन था, परंतु परमात्मा शिव पर वह अमोघ अस्त्र भी मोघ हो गया, मतलब व्यर्थ हो गया। कुपित हुए परमेश्वर ने पास आते ही शांत हो गया। कुपित हुए परमेश्वर के पास आते ही वो धनुष शांत हो गया। भगवान शिव पर अपने अस्त्र के व्यर्थ हो जाने पर मनमत को बड़ा भय हुआ। मनमत काम तो कहा गया है यहाँ पर। भगवान मृत्युंजय को सामने देखकर वह कांप उठा और इंद्र आदि समस्त देवताओं का स्मरण करने लगा। मुनिश्रेष्ठ, अपना प्रयास निष्फल हो जाने पर काम भय से व्याकुल हो उठा था। मुनीश्वर, कामदेव के स्मरण करने पर वे इंद्र आदि सब देवता वहाँ आ पहुँचे और शंभु को प्रणाम करके
उनकी स्तुति करने लगे। देवता स्तुति कर ही रहे थे कि कुपित हुए भगवान हर के ललाट में मध्य भाग में स्थित तृतीय नेत्र से बड़ी भारी आग तत्काल प्रकट होकर के निकली। उसकी ज्वालाएं ऊपर होकर उठ रही थी। वह आग धू धू करके जलने लगी। उसकी प्रभा प्रलाग्नि के समान जान पड़ती थी। वह आग तुरंत ही आकाश में उछली और पृथ्वी पर गिर पड़ी। तो ये मेरे आप शॉर्ट वीडियो में आपने सुना होगा कि इस तरीके से। अभी ये डिटेल पार्ट है तो इसमें मैं आगे बता रही हूँ। फिर अपने चारों ओर चक्कर काटती हुई धाराशायी हो गई। साधो भगवान क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। यह बात जब तक भगवान देवताओं के मुख से निकले तब तक ही उस आग ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। उस वीर कामदेव के मारे जाने पर देवताओं को बड़ा दुख हुआ। वे व्याकुल हो, हाय यह क्या हुआ, ऐसा कह कहकर जोर से चित्कार करते हुए रोने बिलखने लगे। उस समय विकृत चित्त हुई पार्वती का सारा शरीर सफेद पड़ गया। काटो तो खून नहीं। वे सखियों को साथ ले अपने भवन को चली गईं। कामदेव के जल जाने पर रति वहां एक क्षण तक अचेत पड़ी रही। पति की मृत्यु के दुख से वह इस तरह पड़ी थी मानो मर गई हो। थोड़ी देर में जब होश हुआ तब अत्यंत व्याकुल हो रति उस समय तरह तरह की बातें कहकर विलाप करने लगी। रति बोली, हाय अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, देवताओं ने यह क्या किया, मेरे उद्दंड स्वामी को बुलाकर नष्ट करा दिया। हाय हाय नाथ समर स्वामी प्राण प्रिय, हाँ मुझे सुख देने वाले प्रियतम, हाँ प्राणनाथ, यह क्या हो गया। तो ब्रह्मा जी कहते हैं रति के इस तरह विलाप करने पर कि नारद इस प्रकार रोती बिलखती और अनेक प्रकार की बातें कहती हुई रति हाथ पैर पटकने और अपने सिर के बाल नोचने लगी। उस समय उसका विलाप सुनकर वहां रहने वाले जो समस्त वनवासी जीव तथा वृक्ष आदि स्थावर प्राणी भी बहुत दुखी हो गए। इसी बीच इंद्र आदि संपूर्ण देवता महादेव जी का स्मरण करते हुए रति को आश्वासन दे इस प्रकार बोले। देवताओं ने कहा, तुम काम के शरीर का थोड़ा सा भस्म लेकर उसे यत्न पूर्वक रखो और भय छोड़ो। हम सबके स्वामी महादेव जी कामदेव को पुनः जीवित कर देंगे और तुम फिर अपने प्रियतम को प्राप्त कर लोगी। कोई किसी को ना तो सुख देने वाला है और ना कोई दुखी ही देने वाला है। सब लोग अपनी अपनी करने का फल भोगते हैं। तुम देवताओं को दोष देकर व्यर्थ ही शोक प्रकट करती हो। इस तरह रति को आश्वासन दे सब देवता भगवान शिव के पास आए और उन्हें भक्ति भाव से प्रसन्न करके यूं बोले। देवताओं ने कहा, भगवान शरणागत वत्सल महेश्वर, आप कृपा करके हमारे शुभ वचन को सुनिए। शंकर, आप कामदेव की करतूत पर भली भांति प्रसन्नता पूर्वक विचार कीजिए। महेश्वर, काम ने यह जो कार्य किया है इसमें इसका कोई स्वार्थ नहीं था। दुष्ट तारकासुर से पीड़ित हम सब देवताओं ने मिलकर उससे यह काम करवाया है। नाथ शंकर, इसे आप अन्यथा ना समझें। सब कुछ देने वाले देव गिरीश, सती साध्वी रति अकेली अति दुखी होकर विलाप कर रही हैं। आप मुझे सांत्वना प्रदान करें। शंकर, यदि इस क्रोध के द्वारा आपने कामदेव को मार डाला तो हम यही समझेंगे कि आप देवताओं सहित समस्त प्राणियों का अभी संहार कर डालना चाहते हैं। रति का दुख देखकर देवता नष्ट प्राय हो रहे हैं, इसीलिए आपको रति का शोक दूर करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, संपूर्ण देवताओं का यह वचन सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो उनसे इस तरह बोले। शिव ने कहा, देवताओं और ऋषियों, तुम सब आदर पूर्वक मेरी बात सुनो। मेरे क्रोध से जो कुछ हो गया है वह तो अन्यथा नहीं हो सकता। तथापि रति का शक्तिशाली पति कामदेव अभी तक अनंग रहेगा, यानी कि शरीर रहित रहेगा, जब तक रुक्मणी पति श्री कृष्ण का धरती पर अवतार नहीं हो जाता। जब श्री कृष्ण द्वारका में रहकर पुत्रों को उत्पन्न करेंगे तब वे रुक्मणी के गर्भ से काम को भी जन्म देंगे। उस काम का ही नाम उस समय प्रद्युम्न होगा, इसमें संशय नहीं है। उस पुत्र के जन्म देते ही शंबरासुर उसे हर लेगा। हरण के पश्चात दानव शिरोमणि शंबर उस शिशु को समुद्र में डाल देगा।
फिर वह मूढ़ उसे मरा हुआ समझकर अपने नगर को लौट जाएगा। रते, उस समय तक तुम्हें शंबरासुर के नगर में सुखपूर्वक निवास करना चाहिए। वहीं तुम अपने पति प्रद्युम्न की प्राप्ति होगी। वहां तुमसे मिलकर काम युद्ध में शंबरासुर का वध करेगा और सुखी होगा। देवताओं, प्रद्युम्न नामधारी काम अपने कामनी रति को तथा शंबरासुर के धन को लेकर उसके साथ पुनः नगर में जाएगा। मेरा ये कथन सर्वथा सत्य होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान शिव की बात ये सुनकर देवताओं के चित्त में कुछ उल्लास हुआ और वे उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ विनीत भाव से बोले। देवताओं ने कहा, देवदेव महादेव करुणा सागर प्रभु, आप कामदेव को शीघ्र जीवन दान दें तथा रति के प्राणों की रक्षा करें। देवताओं की यह बात सुनकर सबके स्वामी करुणा सागर परमेश्वर शिव पुनः प्रसन्न होकर बोले, देवताओं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं काम को सबके हृदय में जीवित कर दूंगा। वह सदा मेरा गण होकर विहार करेगा। अब अपने स्थान को जाओ, मैं तुम्हारे दुख का सर्वथा नाश करूंगा। ऐसा कहकर रुद्रदेव उस समय स्तुति करने वाले देवताओं के देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। देवताओं का विस्मय दूर हो गया और वे सबके सब प्रसन्न हो गए। मुने, तदंतर रुद्र की बात पर भरोसा करके स्थिर रहने वाले देवता रति को उनका कथन सुनाकर आश्वासन दे अपने अपने स्थान को चले गए। मुनीश्वर, काम पत्नी रति शिव के बताए हुए शंबर नगर को चली गई तथा रुद्रदेव ने जो समय बताया था उसकी प्रतीक्षा करने लगी। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नए उमंग, एक नए तरंग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता की।